अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। बुआ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दे। अपना ध्यान रखना पूनम भाभी। नहीं रीत, प्लीज। रीत प्लीज, रीत बेटा आज मत रोके। से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, जिसके साथ रात गुजारने के लिए होटल का कमरा बुक करना पड़े उसे आशिकी कहते हैं। बहुत हो गया, अंदर चलो। सही कह रहे, बहुत हो चुका है राघव। अब मैं आपके साथ वापस नहीं चलूंगी। रीत, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। जो सुनना है समझना है अंदर करना। ना मुझे कुछ सुनना है और ना मुझे कुछ समझना है, क्योंकि जब समझना होता है ना तो इंसान खामोशी भी समझ लेता है, और जिसे नहीं समझना होता है वो दूसरों के जज्बातों को भी मजाक बना देता है। रीत, ये जगह नहीं है ये सब बातें करने की। ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। आप मुझ पे अपनी ताकत का जोर दिखा के मेरा सामान तो छीन सकते हैं, पर मेरा फैसला नहीं बदल सकते रखा। बहुत हो गया, अंदर चलो। आपको क्या लगता है राघव, मैं कोई सामान जो आपका जब मन चाहा आपने अपने घर में सजा दिया और जब मन चाहा बाहर फेंक दिया? नहीं, मैं रीत चौधरी हूँ। मेरे पापा ने मुझे कुछ दिया हो या ना दिया हो, पर सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर सिखाई है। और आज आपकी खुशी से ज्यादा मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। रीत, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं हूं। जब से मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में आया हूं, तभी से तुम्हारे और राघव के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज भी अगर मैं उस होटल में नहीं आता तो उतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं हूं। तुम्हें क्या लगता है रोहित, ये कोई हल है?
नीता आंटी तुम्हारी माँ है और ये उनका घर है। मेरे और माँ के रिश्ते के लिए मुझे हर रोज यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं कोई और हल निकाल लूंगा। रीत, रीत प्लीज ऐसा मत करो। तुम राघव से नाराज होना, तो नाराज रहना उससे बात भी मत करना। लेकिन रीत, ये घर छोड़कर मत जाओ। आंटी सही कह रही है। राघव भैया का गुस्सा जायज नहीं था। मैं जानती हूँ उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। नहीं पूनम भाभी, आपको क्या लगता है राघव ने मुझसे जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा? आप उन्हें अपना भाई मानते हैं ना, इसलिए आपकी आंखों पे उनके प्यार की पट्टी बंधी। आज राघव ने उस इंसान के चरित्र पे सवाल खड़े किए जिसने हर सुख दुख में उनका साथ दिया। और अब मुझे मेरा सामान भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे राघव से कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए बस मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही बहुत है। मैं उसी के साथ जी लूंगी। अब से मैं तुझसे कुछ न कहूँगी, दर्द दे दिल को जो भी उफ न करूँगी। बांधी थी जो मिलके माहिया माहिया बे, डोरी टूट गया हानिया बे, डोरी टूट गया हानिया। लागी छूट गया हानिया बे, डोरी टूट गया हानिया। सांसें लुट गया हानिया बे, डोरी टूट गया हानिया। लागी छूट गया हानिया बे, डोरी टूट गया हानिया बे। यही वो घर है जिसके बारे में चाचा ने मुझे बताया था। सोच मत संजू, ऐसी कोई दीवार नहीं बनी जो तुझे तेरी बबली से मिलने से रोक सके। मैं बबली के बच्चे का बाप हूं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। इस वक्त कौन आया घर में?
सही किस्मत आया भी तो सीधा बबली के कमरे में। संजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या रे, ये तू मुझसे पूछ रही है? बल्कि तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ भी कोई नहीं है, आवाज तो आई थी। चल अब फटाफट बता। बबली के कमरे से आवाज आ रही है। क्या खिचड़ी पका रही है रे तू? कौन है ये लोग? तुम अंदर कैसे आए? तेरे को रहने के लिए इतना बड़ा कमरा दिया इन्होंने। तेरी पूरी खोली से बड़ा इनका एक दरवाजा है, वो भी एंट्री वाला। और वो तेरी दोस्त कौन थी जो मुझे धमका रही थी? कौन सी दोस्त, किसकी बात कर रहे हो? अच्छा वो उनसे नथिंग, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बबली तुम ठीक हो? तुम उठो, जल्दी उठो। तुम्हें जो पूछना है मैं तुम्हें सब बताऊंगी। बबली? जल्दी निकलो, जल्दी। बबली? मैं पकड़ी जाऊंगी। बबली, मैंने बाहर कुछ आवाजें सुनी। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो तेरी आवाज से उठी हूँ। क्या हुआ? तू यहाँ? ऐसे हुनर मेरे दिल को। लो आ गया तुम्हारा आशिक, पूरा हो गया अंशु का जोड़ा। ये रहा तुम्हारा पूरा सामान, उठाओ इसे और निकलो मेरे घर से। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। भैया प्लीज यहीं रोक दीजिए। किस्मत के तारे किस्मत से हारे, हम दो किनारे एक नदी के, आखिर क्यों हम मिले, प्यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, अब मैं समझा, ये इसका घर है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? और मैंने कहा था बबली से दूर रहो। ए, चुप! तू कौन होती मुझे बताने वाली कि मैं इससे दूर रहूं या नहीं? तूने खुद जबरदस्ती से अपने घर में रखा और तू मुझे बता रही है मैं इससे दूर रहूं। संजू शाम को यहाँ जाएगा, सुन लेगा। ए मैडम, बबली ना मेरी जान है। मेरा जब मन करेगा मैं इससे मिलने आऊंगा, और यही नहीं, मैं इसे अपने साथ भी लेकर जाऊंगा। बढ़िया ही, रात को हील पहनकर मुझे अक्कड़ दिखाने वाली। You Mr. Whatever, मैंने पहले भी कहा था अपनी औकात में रहो, फिर समझा रही हूँ। ओह, मैं तो डर गया। संजू क्या कर लेगी? पीछे हटो, बस करो, जाओ यहाँ से। मैं इसे समझा दूंगी, यहाँ से चला जाएगा। हाँ, शांता तुम। क्या रे बबली, आज आशिक से ऊपर तेरे लिए तेरा दोस्त हो गया? नहीं, कितने पैसे ठूसे इसने तेरे मुंह में? तुम संजू समझ क्यों नहीं रहे हो? कोई आ जाएगा, जाओ। अच्छी तरह जानता हूं इन जैसे लोगों को मैं। जब बबली बाजार में पर्स और घड़ी खरीदने से इनका मन बढ़ जाता है ना, तो इंसान खरीदने निकल जाते हैं लोग। सुन प्लीज 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 मत मारो, मैं उसे समझा दूंगी प्लीज। हाँ तुम इससे मत कुछ, मैं इसे भेज दूंगी यहाँ से। संजू तुम सुनो मेरी यहाँ से। यहाँ रहे संजू। मेरी जाने मन और मेरा बच्चा यहाँ है, तो मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता। ये ऐसे नहीं मानेगा ना, मैं पुलिस बुलाऊंगी। बुला, हाँ बुला पुलिस को। प्लीज को भेज। संजू को यहाँ जाएगा, सब देख लेंगे। मैं बोल रही हूँ तुम यहाँ से जाओ, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। जाओ।
मैंने ना तुझे बहुत पैसे दिए, तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना वो सिर्फ मेरा, समझी? हाँ हाँ समझ गई। देख ये गोदाम चाहे मेरा है लेकिन बच्चा तेरा ही है। मैंने ना तेरी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। और ये मत भूलना कि कैसे उस लड़के ने कचरे की तरह अपनी जिंदगी से तुम्हें बाहर फेंक दिया था, और मैंने वो कचरा मतलब कि मैंने तुम्हें कीमती बना के अपने घर में लाके रखा है। तो ये कभी मत भूलना कि मालकिन मैं हूँ तुम्हारी। हेलो, रीत आई है। अब आज ना मैं तुम्हें इस घर के सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य से मिलवाती हूँ। हाँ तो चलना, चलते हैं। ओह हेलो, ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी? ये जो तुमने कमरा हड़प रखा है ना, तुम्हारा नहीं, ये रीत का है। आई बात समझ में? हाँ ठीक है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। खुश रहे। रीत, बेटा तू ठीक है? नहीं मेरा मतलब है कि तू इस समय बिना बताए आ गई। राघव तुझे छोड़ने आया होगा ना? वो अंदर क्यों नहीं आया? नहीं मम्मी, वो एक्चुअली मैं यहाँ पास में ही काम कर रही थी और सुबह मुझे जल्दी भी जाना है रिपोर्टिंग के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज यहाँ रुक जाती हूँ। इसी बहाने आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। बहुत दिन हो गए ना हमें साथ बैठे। अच्छा किया। बिल्कुल सही कहा रीत। मैं तो कहती हूँ ऐसे सरप्राइजेस देती रहा करो। और शीत भाभी, भैया ठीक है ना? आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। भाभी, राघव भैया ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? ये कौन है? ये ना उन्नति की बेस्ट फ्रेंड है, बबली। कुछ दिनों से हमारे साथ ही रह रही है। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ रह रही हो, इसलिए मैंने ऐसे पूछा। स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। थैंक यू। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारा सामान पैक करने का टाइम आ गया, समझी? मेरा मतलब है रीत आ गई है ना, तो रीत के कमरे में सोती है ये। अब तो इसको जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं स्मिता, ये हमारी मेहमान है और वैसे भी आज मैं मम्मी के साथ सोना चाहती हूँ। हाँ बेटा, और जैसा कि रीत ने कहा, हम दोनों माँ बेटी को ढेर सारी बातें भी तो करनी है ना? चलो तुम लोग जाओ, अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। चलो सुन। रीत आजा बेटा। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे इस बात का पछतावा था कि मैं क्यों अपने बेटे को एक बड़ा और अच्छा इंसान बनते हुए नहीं देख पाई। लेकिन आज मेरा पछतावा कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारी जिंदगी में ना होना ही वो वजह है कि तुम एक औरत का ऐसे अपमान कर सकते हो, उसके चरित्र पर ऐसे कीचड़ उछाल सकते हो। माँ, इन बातों की वजह से परेशान मत हुई, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। राघव, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? तुम्हारी पत्नी का इस घर से चले जाना और मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। राघव, मैं रीत को बचपन से जानती हूँ। वो एक बहुत ही अच्छी और पवित्र लड़की है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उसे उसकी पवित्रता साबित करने पे मजबूर करो।
आज जो तुमने रीत के साथ किया है ना, वो बहुत बुरा किया। आज तुम्हारे शब्दों ने मुझे इतना शर्मिंदा किया है कि लाख चाहने के बावजूद मैं रीत को जाने से नहीं रोक पाई। माँ, मैंने उसे घर से जाने के लिए कहा था तो उसे रोका भी था, उसका सामान भी वापस ले आया था। इंसान को बाहर छोड़ाया, सामान अंदर ले आया। तू कब से इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है राघव कि तुम्हारे लिए एक इंसान की कीमत एक सूटकेस जितनी है? नहीं राघव, रीत का आत्मसम्मान तुम्हारी पूरे दौलत से कई ज्यादा है। और जब तुझे पता था कि तुम्हारा और रोहित का एक ही होटल में एक ही वक्त होना एक साजिश है, तो तुम्हें उसके आगे अगर हाथ भी जोड़ने पड़ते, गिड़गिड़ाना पड़ता, बिछ जाते उसके सामने, तो क्या हो जाता? ये होता तुम्हारा सही पछतावा। सही कह रही हूँ ना मैं? अच्छा, एक बात बताओ माँ, अगर रीत की जगह मैं उस होटल रूम में होता और रीत मुझे ऐसे देखती जैसे मैंने उसे देखा, तो वो भी मुझे उतना ही गलत समझती। पर रीत वहां नहीं थी, तुम थे। और राघव, कई बार हम जो देखते हैं ना, उसके लिए दिमाग की नहीं, दिल की जरूरत होती है। अगर तुमने एक बार भी अपने दिमाग की जगह अपने दिल से सोचा होता, तुम समझते कि रीत गलत नहीं है, बल्कि तुम गलत कर रहे हो ऐसा सोचकर। हाँ, मुझे लगता है कि मैं रीत से ज्यादा प्यार करती हूँ। बोल दो। हाँ माँ, रीत बहुत अच्छी इंसान है, मैं उसके काबिल नहीं। और अगर वो भी यही सोचती है और वो इस घर में नहीं रहना चाहती, तो मैं उसे इस घर में रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगा माँ। गुड नाइट माँ।